और सर जैसे मतलब अभी आपने बताया कि इससे डायबिटीज के, बीपी के, हार्ट की प्रॉब्लम्स के बढ़ जाते हैं ओबीस लोगों में, कैसे मतलब इट एनहांसेस द रिस्क ऑफ सच काइंड ऑफ मैं डिजीज? तीनों चारों बीमारियों को एक एक करके बताता हूँ। ओके। सो जैसे डायबिटीज है तो फैट जो है, जब बॉडी में एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन होता है तो हमारी बॉडी में जो इंसुलिन हार्मोन है, अगर वो नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है, जो पैनक्रियाज से प्रोड्यूस होता है, उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। सो फैट और इंसुलिन ऑपोजिट काम करते हैं। एक्स्ट्रा फैट होगा तो इंसुलिन को दबा देगा या इंसुलिन रेजिस्टेंस कर देगा, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस से और साथ साथ ओबेसिटी एक प्रो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। प्रो इन्फ्लेमेटरी मतलब स्वेलिंग की कंडीशन, जब बॉडी सेल्स एक इन्फ्लेमेशन स्टेज में होते हैं, उसमें भी कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो इंसुलिन को और सप्रेस कर देते हैं, जिससे डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये होगा डायबिटीज़ का कॉज। उसके अलावा जब हमारी बॉडी में फैट ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल और डिस्लिपिडीमिया ज़्यादा होता है, उससे फैटी लीवर डिपोजिशन ज़्यादा होती है। और बॉडी की भी हमारी, जैसे मैंने बताया कि पहले फास्टिंग को ज़्यादा यूज टू रहा हमारा लीवर, अब हम ओवर ईटिंग करते हैं तो लीवर सेल्स भी ऐसे हैं कि वो जल्दी फैट अकोमुलेट कर लेते हैं। तो उससे फैटी लीवर हो जाता है। और डिस्लिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से वही चीज़ क्लॉग करती है वेसल्स को, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हाइपरटेंशन और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। और एक और बीमारी है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, OSA, जो क्लियरली मोटापे के साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड है। रीजन क्या है? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल फैट और चेस्ट के ऊपर भी एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन से आपके जो एयरवेज हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं। तो आप जब सोते हैं, खासकर जब सुपाइन सोते हैं और आप नींद में होते हैं, कई बार टंग फॉल भी करती है, कई बार नेजल, और इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो जब आप सोए हैं, अगर नॉर्मल ऑक्सीजन 95 में से ऊपर होनी चाहिए, 95% तो 80s में फॉल कर जाती है। लिटरली मेरे पास कई बार पेशेंट आते हैं, हम उनकी स्लीप स्टडी करवाते हैं, तो उनकी नींद के टाइम सैचुरेशन कई बार 50-60% तक गिर जाती है और उनको पता ही नहीं होता है। इसे बोलते हैं स्लीप एपनिया। स्लीप मतलब सोए हुए, एपनिया मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाना या ऑक्सीजन बंद की सप्लाई बंद हो गई। उससे भी हार्ट पे असर पड़ता है, क्योंकि लंग्स हार्ट को ऑक्सीजन देंगे, हार्ट को ऑक्सीजन मिल नहीं रही, हार्ट प्यूरिफाई नहीं कर रहा बॉडी को, ब्लड को, तो वो सारी चीज़ें और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को बढ़ा देती हैं। तो ये फैक्टर होगा डायबिटीज़ का, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का, फैटी लीवर का। वेट बाय इन इटसेल्फ अपने स्ट्रेस से जॉइंट्स को सप्रेस करता है, आपकी नीज को अफेक्ट करता है, स्पाइन को अफेक्ट करता है। ओवरलोड कह लो, ओवरलोड हो गया, सिंपल ओवरलोड। जैसे आप, मैं एक बड़ी एग्जांपल देता हूँ। पेशेंट आता है, मैं बोलता हूँ, मैं उसका पहले आइडियल वेट निकालता हूँ कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट 70 kg होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट का वेट 110 किलो है, तो मैं आपको अप्लाई कैसे कि आप 70 किलो के हो और 40 किलो का आपने एक बैग उठाया, आप उसको बैग उठा के ही चल रहे हो, सो रहे हो, उठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो। आप सोए हो तो आपकी छाती पे 40 किलो का बैग रखा है किसी ने, तो इट्स लाइक दैट। तो अगर आप उस बैग को नहीं हटाओगे तो ये आपको इट विल किल यू। और गाड़ी देख ले, अगर 5 बंदे बैठे हैं, 10 बंदे बिठा दोगे तो वो गाड़ी के सारे इंजन ढिले हो जाने। यस, सो दैट सेम। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ओबेसिटी के साथ मिलती हैं, और अगर आप इसको टैकल करते हो, ये सारी चीज़ें से आप रिवर्स भी कर सकते हो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। जैसे हम लीवर का ही बोलते हैं कि अप टू ग्रेड 3 फैटी लीवर रिवर्सिबल है, बट स्टेज 4 हो जाए, लीवर ने पानी छोड़ दिया, या असाइटिस बोलते हैं जैसे पेट में पानी, तो लीवर फेल हो गया, उसमें फिर इस तरह के ट्रीटमेंट में कोई हेल्प नहीं होगा, फिर आपको लीवर ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ेगा।